प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का यूपी टीजीटी के साइंस बैच में स्वागत करता हूं। अब आइए देखते हैं आगे की बात। अब ये प्राइमरी जो बंध है ये कितने टाइप का होता है? तो प्राइमरी बंध जो है सबसे पहले ये किस पर बेस्ड हुआ? ऑक्टेट रूल पर। अब ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है तो ये कितने टाइप का है? तो सबसे पहला जो बंध बनेगा उसको आप मान लीजिए आयनिक बॉन्ड। पहला टाइप आयनिक बॉन्ड। दूसरा टाइप आप ले लीजिए, यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिखता जाता हूँ। तो पहला टाइप हो गया हमारे पास आयनिक बंध। दूसरा टाइप हमारे पास हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब सहसंयोजी बंध। तीसरा टाइप अगर आप देखेंगे तो ले लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजी बंध। फोर्थ टाइप की बात करेंगे तो आपके पास हो जाएगा मेटालिक बॉन्ड। मीन्स धात्विक बंध जिसको आप बोलते हैं। तो ये चार टाइप के बंध होंगे, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और धात्विक बंध। चार टाइप के जो बंध होंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे हमारे पास? प्राइमरी बॉन्ड। दीज आर बेस्ड ऑन, ये चार के चारों बॉन्ड कौन से नियम पर बेस्ड हैं? तो दीज आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल यानी अष्टक के नियम पर। अष्टक नियम पर आधारित हैं चार के चारों बॉन्ड। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे कौन से बंध की? आयनिक बंध। तो इसमें क्या होगा? इसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर। मीन्स इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कौन से बंध के फॉर्मेशन में? तो आयनिक बंध के फॉर्मेशन में किसका स्थानांतरण हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बाद सहसंयोजी यौगिक की बात करेंगे या फिर सहसंयोजी बंध की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या हो गया हमारे पास? आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो ये बनता किसके किसके बीच है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो बंध बन जाएगा, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच कौन सा बंध आएगा? आयनिक बंध। अब इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो बंध बनेगा ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा? साझेदारी। मतलब इसमें ट्रांसफर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, साझेदारी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। तो साझेदारी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होगी तो कौन सा बंध बनेगा? तो सहसंयोजी बंध बनेगा। इसके बाद उपसहसंयोजी बंध में क्या होगा? तो उपसहसंयोजी बंध की अगर आप बात करेंगे तो इसमें देखिए क्रम जो लिखा है इसी को फॉलो कीजिए। पहले ट्रांसफ़र होगा देन शेयरिंग होगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट नंबर क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, शेयरिंग। तो आयनिक बंध में क्या होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, सहसंयोजी बंध में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और उपसहसंयोजी बंध में क्या होगा, पहले ट्रांसफर होगा उसके बाद शेयरिंग भी होगी। और धात्विक बंध में क्या होगा, तो धात्विक बंध में इलेक्ट्रॉन जो है वो डूबे हुए होते हैं समुद्र के अंदर और तैर रहे होते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करवाई जाती है। तो मेटल आयन इसमें क्या हो जाएंगे, मेटल आयन्स, ये जो मेटल आयन्स है आर डिप्ड इन इलेक्ट्रॉन सी, मतलब जो मेटल आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए होते हैं और इसी से किसका निर्माण होता है, मेटालिक बंध का निर्माण होता है। तो ये बातें कहाँ से हमने कर ली, तो दीज आर प्राइमरी बॉन्ड जो कि 4 टाइप के होंगे। कौन कौन सा बंध, आयनिक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, 4 टाइप के ये बंध हो जाएंगे आपके। आयनिक बंध में क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। उपसहसंयोजी बंध में क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग, और इसके बाद मेटालिक बंध में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल आयंस आर डिप्ड इन इलेक्ट्रॉन सी, मतलब जो मेटल आयंस हैं वो डूबे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन के समुद्र में और भारी मात्रा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का इससे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये बातें किसके हो गई, प्राइमरी बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड की, मीन्स सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो किस तरीके से आएंगे। तो सेकेंडरी बॉन्ड की बात करते हैं, मीन्स द्वितीयक बंध। अब द्वितीयक बंध की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक आ जाएगा हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किस में आ जाएगा, तो द्वितीयक बंध में आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो हाइड्रोजन बंध होता है ये भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। हाइड्रोजन बंध ये कितने प्रकार का हो सकता है, तो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला नंबर इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स अंतर आणविक, और दूसरे नंबर की अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स अंतरा आणविक। ये किसके रिगार्डिंग में हो गया, तो हाइड्रोजन बंध के रिगार्डिंग में ये चीज़ें हो गई। तो सेकेंडरी बॉन्ड हाइड्रोजन बंध सबसे पहले सीन में आया और ये 2 टाइप इसमें देखने के लिए मिलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल फोर्स। अब ये जो वान डर वाल फोर्स है ये बात करता है 2 प्रकार की। अब वान डर वाल फोर्स ये 2 टाइप के यौगिकों में क्या होगा, पाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जिनमें मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो 2 टाइप का होगा। एक सबसे पहले वान डर वाल फोर्स किस में पाया जाएगा, तो डाइपोल डाइपोल, ये जो वान डर वाल बल है, वान डर वाल बल जिनमें हो जाएगा, इसमें ये कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल के बीच में वान डर वाल फोर्स लगेगा और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सेकेंडरी बॉन्ड।
दीदी। अब इसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये किस पे आ जाएगा? तो वंडर वाल फोर्स पे ही ये आ जाएगा। तो ये इन दो टाइप्स में कौन सा हो गया? वंडर वाल फोर्स। देख लेते हैं वहाँ तक किनारे तक आपको दिखाई देता है या नहीं दे रहा है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर है चीज़ें। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर नॉन वंडर वाल फोर्स आ जाए, नॉन वंडर वाल फोर्स, जब नॉन वंडर वाल फोर्स किस में आएगा? तो अभी हमने क्या लिखा? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और इसमें कौन कौन से आएंगे? तो आयन डाइपोल, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच में वंडरवाल फोर्स जहाँ पे काम करेगा, ये हो गए। नॉन वंडरवाल फोर्स में आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नॉन आयन, जहाँ पे आयन आ जाए वहाँ पर आयन और डाइपोल, वहाँ पर क्या होगा? नॉन वंडरवाल फोर्स। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये इन जगहों पर कौन सा बंध काम करेगा? तो सेकेंडरी बॉन्ड काम करेगा। इन जगहों पे कौन सा बंध काम करेगा? तो प्राइमरी बंध काम करेगा। तो ये इतनी बातें हो गई। दो टाइप के हमारे पास क्या हो जाएंगे? बंध हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये भी आपको 3 टाइप का देखने का मिलता है। कौन कौन सा? सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, डेल्टा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा। ये 3 टाइप का बंध किस में मिलता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये थी रिगार्डिंग किसकी? बॉन्ड को, कि कितने प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं या फिर किस तरीके से हम इनको क्लासीफाई करके एक एक करके पढ़ेंगे तो आगे बिल्कुल आसानी के साथ कॉन्सेप्ट में इनको अप्लाई कर पाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एटम्स आर हाईली अनस्टेबल and decreasing energy and gain stability, they form bond that is known as chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। जब ये प्राइमरी बॉन्ड कब होंगे? तो प्राइमरी बॉन्ड आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होंगे। और जो प्राइमरी बंध है वो किसको डिटरमाइन करेंगे? तो एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे वो, कि कोई भी बंध बनेगा या फिर नहीं बनेगा। और जो प्राइमरी बंध होंगे आपके वो उनमें जो है इन्वॉल्वमेंट होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट होगा। इनकी जो एनर्जी होगी वो 200 से 400 किलो जूल के बराबर होगी। ये आपने देख लिया। सेकेंडरी बॉन्ड की बात करेंगे, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर किसके द्वारा? तो दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये क्या होते हैं? बनते हैं। अब इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये क्या करते हैं? स्टेट को डिटरमाइन करते हैं और इनमें जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। फिर इसके बाद हमने ये देखा जो प्राइमरी बॉन्ड होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 4 टाइप के होंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। जबकि हमारे पास सेकेंडरी जो बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें आप इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर पढ़ेंगे, वंडरवाल फोर्सेस और नॉन वंडरवाल फोर्सेस। तो ये आज की पूरी कहानी है। आप लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ और आपके सपने को साकार करते हैं। धन्यवाद।